जीमेल की प्रीवियस क्लास में आपने साइड की सभी टैब क्लियर कर ली थी, राइट। और आज की क्लास का टॉपिक है कंपोज। और कंपोज के अंदर मेल को सेंड करते समय आपको फ्रॉम, टू, सीसी, वीसीसी एंड अदर ऑप्शंस ये मिलते हैं। ठीक है, वन बाय वन सभी ऑप्शंस को क्लियर करना है आपको। नंबर फर्स्ट है फ्रॉम। फ्रॉम का मीन्स होता है कि जिस ईमेल के द्वारा आप सेकंड पर्सन के पास मेल भेजना चाहते हो वो ईमेल आपको यहाँ पर सेलेक्ट करना होता है। ठीक है, आप सभी के में ओनली एक ही आएगा ऑप्शन है और मेरे इसमें मल्टीपल ऑप्शंस आ रहे हैं क्योंकि इसमें कुछ बिजनेस से रिलेटेड ईमेल अकाउंट कनेक्ट किए गए। ओके, नंबर सेकंड ऑप्शन मिलता है टू। टू के अंदर वो ईमेल आईडी लिखते हैं जिस पर्सन को मेल भेजना चाहते हैं। मान लेते हैं आपको मेल भेजना है k.kumar34@gmail.com में, तो आप क्या कर सकते हो, ईमेल आईडी लिखो। बट एक पर्सन को भेजना है फिर तो ठीक है, बट यही मेल एक से ज़्यादा लोगों को भेजना है। बैच में मान लेते हैं कि 15 स्टूडेंट्स हैं और 15 को भी मुझे भेजना है मेल, सेम मेल, तो एक एक करके भेजेंगे फिर तो टाइम लगेगा। एक बार में भेज देंगे मेल को। कैसे? तो इसके लिए आप यूज करोगे या तो सीसी या फिर बीसीसी। सीसी मीन्स कार्बन कॉपी होती है आपकी और बीसीसी का मीन्स ब्लाइंड कार्बन कॉपी होती है, और दोनों में अंतर होता है। सीसी के अंदर आप एक के बाद के जितने भी मेल हैं सारे मेल रख सकते हो, वो 4 भी हो सकते हैं, 6 भी हो सकते हैं, 20 भी हो सकते हैं, 50 भी हो सकते हैं। ठीक है, रख सकते हो सीसी के अंदर। बट यदि आपने सीसी के अंदर सारे मेल लिख दिए, जैसे कि आपने सीसी पर क्लिक किया, यहाँ पर समीर को लिखा, फिर आपने यहाँ पर एक और पर्सन को रखा, फिर एक और को रखा, इस प्रकार से आप सभी के मेल ऐड करते जा रहे हो। और फिर आपने सब्जेक्ट लिखा, मैसेज लिखा मीन्स मेल लिखा और सेंड कर दिया, तो सभी पर्सन के पास मेल चला जाएगा, सभी के पास, और अलग अलग सभी के पास आएगा। बट उसमें एक प्रॉब्लम होगी कि समीर जो है वो ये चेक कर सकता है कि मैंने किस किस ईमेल पर मेल भेजा है, यही मेल, क्योंकि कार्बन कॉपी लगा। समीर को भी पता चल जाएगा, डिजिंगर के नाम से जो मेल है इसको, इस पर्सन को भी पता चल जाएगा, और भी पर्सन होंगे उन्हें भी पता चल जाएगा कि मैंने किस किस पर्सन को ये मेल भेजा है या किस किस ईमेल पर और ये मेल भेजा है, जिससे कि ये प्रॉब्लम भी आ सकती है। ठीक है, एक प्रॉब्लम भी है कि सिक्योरिटी नहीं मिल रही है थोड़ा सा कि किस किस को भेजा ये पता चल रहा है, और वो पर्सन आपस में बाद में कनेक्ट भी हो सकते हैं। उसमें क्या, ईमेल मिल गया, वो ईमेल पर पर्सनली उसे नहीं डायरेक्ट मेल कर सकता, कर सकता है पर्सन। ठीक है, तो कार्बन कॉपी में ये एक डिसएडवांटेज मिलता है। डिसएडवांटेज नहीं है, उसका यूज ही यही है। ठीक है, अब आपको इसे क्यों क्रिएट किया गया, तो कभी कभी एक ये होता है, एक कंपनी ये बोलती है काम करना, सीसी में इस पर्सन की और ईमेल को रख देना और हम मेल कर देना, मेरी ईमेल सीसी में इसको और लगा देना। अब आपको सीसी में क्यों लगाने के लिए बोला, क्योंकि वो ये देखना चाहते हैं आपने लगाया भी था या नहीं। अब उन्हें देखने की जरूरत है, जब आपको दिखाने की जरूरत है देन सीसी, और जब आप ये चाहते हो कि नहीं मैं मेल तो भेजूंगा बट दिखाई नहीं देना चाहिए कि मैंने किस किस पर्सन को ये वाला मेल भेजा है और एक बार में भेजा है, देन क्या यूज करोगे, बीसीसी। बस इतना ही अंतर है सीसी और बीसीसी, बस इतना ही नहीं, बहुत बड़ा अंतर है ये। ठीक है, क्लियर। तो सब्जेक्ट तो क्लियर है, और मेल में मेल लिखते हैं आप। ठीक है, मेल एक एप्लीकेशन मुझे देनी है आपको, 1 वीक के गैप छुट्टी पर जा रहे हो तो आप क्या करोगे, मेल करोगे। मैं मेल बोलूँगा, मेल कर दीजिए, देन आपको छुट्टी मिलेगी। रीज़न बताइए प्रॉपर अपना। ठीक है,
तो आप यहाँ पर क्या लिखोगे फिर? मेल लिखोगे। हाय, ठीक है, ABC या पर्स हाय, फिर इसके बाद पर्सन का जो भी है एक आपने कुछ मेल लिखना स्टार्ट कर दिया, ठीक है। अब इसमें आप ये चाहते हो कि ये वाली चीजें थोड़ा सा बोल्ड हो जाए, देन ये फॉर्मेटिंग ऑप्शन होता है, इस पर क्लिक करोगे। फॉर्मेटिंग में यदि आप बोल्ड करना चाहते हो बोल्ड कर सकते हो, देखो बोल्ड हो गया, हो गया। फ़ॉन्ट का साइज बड़ा करना है, सेलेक्ट करके यहाँ से बड़ा, सॉरी यहाँ से बड़ा नहीं, यहाँ से लार्ज कर सकते हो। हग और ज़्यादा बड़ा, और स्मॉल तो छोटा हो जाएगा, नॉर्मल नॉर्मल हो जाता है, लार्ज में बड़ा हो जाता है। अब कितना बड़ा छोटा करना है फ़ॉन्ट का साइज आप पर डिपेंड करेगा, ठीक है। स्टाइल चेंज करनी है, यहाँ से दे दो कॉमिक स्टाइल आ जाएगी, ठीक है। फ़ॉन्ट की स्टाइल यहाँ से चेंज कर सकते हो सेलेक्ट करके, साइज यहाँ से कर सकते हो। कोई चीज़ गलत हो गई, अंडो 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 वापस जा सकते हो, रीडो 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 फिर से आगे जा सकते हो, पीछे आ सकते हो और फिर से आगे जा सकते हो, अंडो एंड रीडो, ठीक है। नेक्स्ट अटैलिक फिर से हो जाएंगे, नेक्स्ट अंडरलाइन लाइन आ जाएगी नीचे, हटा दो, क्लिक करके हटाते भी जा रहे हैं साथ ही साथ। कलर चेंज करना है, ये टेक्स्ट कलर है, कैसा कर दिया रेड, कैसा हो गया। और ये वाला कलर इसी में, ये वाला देखो बैकग्राउंड कलर है, यदि आपने दे दिया येलो तो पीछे पे येलो आ गया। बैकग्राउंड का कलर देना है देन बैकग्राउंड यूज करो, और यदि टेक्स्ट का कलर देना है टेक्स्ट कलर यूज करो। टेक्स्ट का अलाइनमेंट देना है, सेलेक्ट किया अलाइनमेंट, जैसे सेंटर दे दिया सेंटर दे सकते हो, राइट दे दिया राइट दे सकते, लेफ्ट दे दिया लेफ्ट दे सकते, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, बुलेट एंड नंबरिंग, बुलेट एंड नंबरिंग लगाते, आपने कुछ लिखा, एंटर किया, फिर से 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 एंटर किया, ठीक है, लिख सकते हो। अब हटाना है तो हटा दो और फिर नॉर्मल लिख दो। 1 2 3 की जगह और कुछ लेना है तो आप यहाँ पर क्लिक करो, 1 2 3 ले सकते हो, और कुछ नंबरिंग है नहीं। ये है बुलेट्स है, ये वाले और है बुलेट, और मिल जाएंगे आपको, ये बुलेट्स हो गए, ऐसे कुछ बुलेट ले सकते हो, ठीक है। अब ये एडिंग है तो इसे बोल्ड कर सकते हो, ऐसे कुछ एक मेल लिख सकते हो फॉर्मेटिंग करके थोड़ा सा, ठीक है। फॉर्मेटिंग कहाँ से होती है, फॉर्मेटिंग ऑप्शन से। अब मान लेते हैं साथ में एक कुछ फाइल और अटैच करके भेजनी है, फाइल अटैच करके भेजनी है। मान लेते हैं आप मुझे मेल कर रहे हो, रिज्यूम भेज रहे हो, तो कुछ मेल लिखा और साथ में क्या करोगे, रिज्यूम अटैच भी तो करोगे, फाइल अटैच करके भेजना। तो यहाँ पर अटैच फाइल पर क्लिक करके आप अपनी किसी भी फाइल को अटैच करके भेज सकते हो, वो फाइल यहाँ अटैच हो जाएगी। और जैसे ही अटैच कर दोगे देन जैसे ही सेंड पर क्लिक करोगे तो क्या होगा, मेल सेंड हो जाएगा आपका, ठीक है। उसी के साथ साथ जैसे आप कुछ मेल लिख रहे थे और साथ में कुछ इमोजीज भी लगाना चाहते हो, देन यहाँ से कोई भी इमोजी लगा सकते हो, सेलेक्ट जो भी इमोजी लगानी है, ठीक है। इमोजी का ट्रेंड है, लगा सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट ऑप्शन क्या है, इंसर्ट लिंक। जैसे एक मेल भेज रहे हो और आप कोई वेबसाइट का लिंक लगाना चाहते हो, मान लेते हैं हो सकता है आस्था एनिमेशन का ये लिंक हो, ठीक है। देन आप क्या करोगे, यहाँ पर आके इंसर्ट लिंक पर क्लिक करें। अब टैक्स वो टैक्स है जो शो कराना चाहते हो, मैंने कहा विजिट नाउ, और लिंक ये और अप्लाई, तो विजिट नाउ ऑप्शन आ गया। यदि कोई इस पर क्लिक करेगा तो कहाँ जा सकता है, आस्था एनिमेशन की वेबसाइट पर चला जाए, लिंक आ जाए। तो फॉर्मेटिंग क्लियर हुई, अटैच क्लियर हुआ, लिंक क्लियर हुआ, इमोजीज क्लियर हुआ। सेंड आता है, शेड्यूल आता है, मेल लिखना आता है, सीसी की नॉलेज है, बीसीसी की नॉलेज है। और आज की क्लास में इतना ही, नेक्स्ट क्लास में आगे का